चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। ट्रेजेडी क्वीन का खिताब पाने वाली एक हसीन अदाकारा जिसने बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम और पाकीजा जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा जगत में धाक जमा दी। लेकिन असल जिंदगी में वह हमेशा गमों और तकलीफों के साए में बेजार रही। जिनके परिवार, पति, प्रेमी और दोस्त सब उनके साथ अक्ष बने रहे और बस फायदा उठाया। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें तमाम जिंदगी लूटा और मौत आने पर एक अदद कफन नसीब ना होने की नौबत आ गई। जिन्होंने अपने दर्द भरे अल्फाजों के इजहार के लिए शायरी और डायरी का सहारा लिया। चल रहा है सुहाग मेरा जो तुम न हो। आज हम बताएंगे उन्हीं अजीम अदाकारा और ज़हीन सायरा की मोहब्बत, तन्हाई, दर्द और उनको मिले धोखे की पूरी कहानी। मीना कुमारी एक बेहतरीन अभिनेत्री, एक रूहानी शख्सियत, एक नाज़नीन सायरा थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी दर्द और गम की भेंट चढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कविता टॉकीज। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये अल्फाज हैं मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के, जो उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों में लिखे थे। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। अपने जमाने की सबसे बड़ी सुपरस्टार मीना कुमारी सही मायनों में एक लीजेंड थी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं। चाहे पिता हो या जीवन साथी, दोस्त हो या रिश्तेदार, पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती हैं, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनकी जीवन कथा उनकी नानी हेम सुंदरी मुखर्जी से शुरू करते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बेटी थी और बाल विधवा थी। उन्होंने बाद में समाज की मान्यताओं के विपरीत जाकर प्यारेलाल नामक युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि फिर विधवा हो गई। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और 2 बेटे व 1 बेटी को लेकर मुंबई आ गई। नाचने गाने की कला में माहिर थी, इसलिए बेटी प्रभावती के साथ पारसी थिएटर में भर्ती हो गई। प्रभावती थिएटर में कामनी के नाम से डांस करती थी। वहां उनकी मुलाकात हारमोनियम वादक मास्टर अली बख्श से हुई, जो मूल रूप से पंजाब से मुंबई आए थे। उन्होंने प्रभावती से निकाह कर उसे इकबाल बानो बना दिया। अली बख्श से इकबाल को 3 संतानें हुई और तीनों लड़कियां, खुर्शीद, महजबी बानो यानी मीना कुमारी और तीसरी महलका, जो बाद में माधुरी या मधु के नाम से विख्यात हुई। हालांकि एक किस्सा मशहूर है कि अली बख्श नन्ही मीना को इसलिए अनाथालय में छोड़ रहे थे क्योंकि वो बेटा चाहते थे। लेकिन इस कहानी में ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद भी उनकी एक और बेटी पैदा हुई थी, जिसके बारे में
ऐसी कोई कहानी नहीं है। हाँ, घर में मुफलिसी जरूर थी और इसी कारण मीना कुमारी को बचपन से ही फिल्मों में काम करना पड़ा। हालांकि वो बचपन से ही बेहद परफेक्ट एक्टिंग करती थी और अपने परफॉर्मेंस से बड़े बड़े अभिनेताओं को हैरत में डाल देती थी। कहाँ गई रतियाँ हमसे करो दो बातियाँ, चाचा कहाँ गवाई रतियाँ। वो सिर्फ अभिनय ही नहीं करती बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। आगे चलकर वो शायरी भी लिखने लगी जिन्हें आज भी बहुत उम्दा अस्तर का माना जाता है। हालांकि कहते हैं पिता अली बख्श के लिए वो एक पैसा कमाने की मशीन भर थी। वो मीना कुमारी के फिल्मों के बारे में भी फैसला करने लगे थे और उनके रुपए पैसों का हिसाब भी रखते थे, लेकिन उन्हें एक तरह से कैद करके रखते थे। मीना कुमारी महज 13 साल की उम्र से हीरोइन बन गई। शुरुआत में उन्हें किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े बजट की फिल्म नहीं मिली और उन्हें बी ग्रेड या धार्मिक फिल्मों से ही काम चलाना पड़ा। सपनों की पहनाओ माला तुम मेरे भगवान बने। सन 1956 में आई बैजू बावरा ने उन्हें एक नई पहचान दी। आए जल बरसाए तेरे बिन चलिया रे। उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि मीना कुमारी की औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने उर्दू लिखना व पढ़ना बचपन में एक मौलवी से सीखा था। वो एक आला दर्जे की इंटेलेक्चुअल थी। उनमें टैगोर खानदान का बौद्धिक अंश था और म्यूजिशियन पिता का संगीत। हिंदी, बंगला और पंजाबी के अलावा उन्हें मुंबई की मराठी बोली भी बेहद अच्छी तरह आती थी। उनके साथ काम कर चुके कलाकार बताते हैं कि वो जब पर्दे पर किसी किरदार को निभाती थी तो उसमें पूरी तरह डूब जाती थी। वो बेहद भावुक थी और उन्हें अपनी जाती जिंदगी में कई लोगों से प्यार हुआ, लेकिन सबने उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया। उनके शौहर कमाल अमरोही वैसे तो पहले से 2 बार शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें मीना कुमारी का साथ मिला तो मानो उनकी जिंदगी संवर गई। उनकी लेखनी में 4 चांद लग गए। मीना कुमारी को पाने के लिए उन्होंने कई जतन किए। एक फिल्म बन रही थी अनारकली। उसमें कमाल ने उन्हें मिल रहे मेहनताने से 2 गुने पर साइन करवाया, लेकिन इस बीच वो एक्सीडेंट का शिकार हो गई और पुणे के एक अस्पताल में भर्ती हो गई। वो जब तक वहां रहीं तब तक कमाल रोजाना अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करते रहे। मीना कुमारी उनसे इतना इम्प्रेस हुई कि उनके शादी के प्रस्ताव को न ठुकरा सकी। कमाल ने अपना नाम रखा चंदन और मीना कुमारी को मंजू नाम दिया। सन 1952 में दोनों ने शादी कर ली। कमाल अमरोही मीना कुमारी से 27 साल बड़े थे। वो एक बेहद शक्की और ओवर पॉजिटिव प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने अपनी इस नई बेगम पर कई बंदिशें लगा रखी थी। उन्होंने पहले तो मीना कुमारी को किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करने से रोकने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो दिन भर काम करने के बाद ठीक 6 बजे घर आने की शर्त पर राजी हुए। इतना ही नहीं, कमाल ने उनके मेकअप रूम में किसी भी मर्द के जाने तक पर रोक लगवा दी थी। हालांकि इस दौरान एक बार ऐसा हादसा हुआ जिसका असर दोनों के संबंधों पर भी पड़ा। कहते हैं मीना कुमारी ने अपने मेकअप रूम में एक स्क्रिप्ट राइटर को बुला लिया था और अपने मालिक की हुक्मबरदारी में कमाल अमरोही के असिस्टेंट बाकर अली ने इस सुपरस्टार अदाकारा को थप्पड़ भी जड़ दिया था। ये स्क्रिप्ट राइटर पंजाब से आए एक और इंटेलेक्चुअल लेखक व शायर थे जिनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा, जो फिल्मी दुनिया में गुलजार के नाम से मशहूर थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने गुलजार को उनके लेखन के लिए कई टिप्स दिए थे और फिल्मों में उनके टॉप के स्क्रिप्ट राइटर बनने के पीछे ये एक बड़ी वजह रही। कहते हैं कमाल अमरोही ने बीच में एक बार मीना कुमारी को तलाक भी दे दिया था और इसके बाद उन्हें दोबारा वापस बुला लिया। फिल्म इंडस्ट्री में
यह किस्सा भी मशहूर है कि इस घर वापसी के लिए मीना कुमारी को हलाला की रस्में से भी गुजरना पड़ा था और इसके लिए जीनत अमान के पिता अमान उल्ला खान, जो कमाल के असिस्टेंट रह चुके थे, का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इस किस्से का कोई ठोस सबूत नहीं है और मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने जो मीना कुमारी की जीवनी लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है, इसलिए हम फिलहाल इस थ्योरी की पूरी तरह तस्दीक नहीं करते। बहरहाल इस थप्पड़ वाले हादसे के बाद से मीना कुमारी जाकर अपनी छोटी बहन मधु और महमूद के उस बंगले में रहने लगी जो कभी उन्होंने ही खरीद कर दे दिया था। बाद के वर्षों में महमूद का उनकी बहन से भी तलाक हो गया। इस किस्से पर और कभी चर्चा करेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई पंजाब से ताजा मुंबई आए गबरू जवान धर्मेंद्र से। ये नौजवान कलाकार जहां एक तरफ एक्शन और खूबसूरती से भरपूर था, वहीं यह उम्दा उर्दू शायरी और गजलों का भी अच्छा जानकार था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग भी सिखाई और उन्हें कई फिल्में भी दिलवाई, लेकिन कहते हैं कि इस पंजाबी कलाकार ने भी उन्हें बस एक सीढ़ी की तरह ही इस्तेमाल किया और जल्दी ही उनसे दूर चला गया। इस बीच कमाल अमरोही ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था पाकीजा। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। इस फिल्म की पन्ना अपने आप में एक कहानी थी, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ यही कहेंगे कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर सन 1956 में फिल्म शुरू की। इसके कुछ सीन शूट भी हो गए, लेकिन इसके बाद दोनों में अनबन हो गई और मीना कुमारी ने आगे काम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कमाल की बेरुखी से उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया। वो हर वक्त शराब पीती रहती थी, जिससे उनके लीवर पर बुरा असर पड़ा था। वो मानसिक रूप से भी एकदम टूट गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और इलाज के लिए लंदन भी जाना पड़ा। जब वो लंदन से वापस लौटी तो हालात कुछ ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो कुछ ही महीनों की मेहमान है। इधर कमाल अमरोही को लग रहा था कि उनका पैसा और स्क्रिप्ट दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं कमाल ने इमोशनल कार्ड खेला और सुनील दत्त, नरगिस, खयाम और उनकी गायिका पत्नी जगजीत कौर आदि के सामने अपना दुखड़ा रोया। ये सब मीना कुमारी के निजी मित्र होने का दावा करते थे। उन सब ने मिलकर मीना कुमारी को पाकीजा के लिए राजी करने की एक आखिरी कोशिश की और वो मान गई। हालांकि उन्होंने मेहनताने के तौर पर महज 1 रुपया लेकर काम करने का वायदा किया। लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी, जिनमें से पहली थी कि कमाल उन्हें तलाक देकर शादी के बंधन से मुक्त करें। मीना पाकीजा में काम करते वक्त अपने निजी जीवन में दखल अंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। फिल्म को कलर्स में शूट करने पर भी रजामंदी हुई। जब 1956 में शूटिंग शुरू हो रही थी तो अशोक कुमार को हीरो रखा गया था, लेकिन जब 1968 में फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू हुई तब तक अशोक कुमार बूढ़े हो चले थे। कहा जाता है कि शुरू में धर्मेंद्र को लीड रोल दिया जाना था, लेकिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से उनकी नजदीकियों के कारण उन्हें साइन नहीं किया। बाद में ये रोल राजकुमार के पास गया। हालांकि मीना कुमारी का शरीर साथ नहीं दे रहा था और आलम यह था कि कुछ लंबे व थकाने वाले डांसिंग सीन उनकी बॉडी डबल पद्मा खन्ना से करवाने पड़े। बहरहाल जब पाकीजा बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई तो दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। दरअसल कमाल अमरोही ने अपनी जिंदगी में इससे पहले सिर्फ 2 फिल्में बनाई थीं, जिनमें सिर्फ एक महल ही हिट रही थी। उनकी अगली फिल्म दायरा सुपरस्टार मीना कुमारी के होने के बावजूद बुरी तरह पिटी थी। मीना कुमारी फिल्म में काम करने के कारण बुरी तरह थक गई थी और जब दर्शकों का कमजोर रिस्पांस देखा तो उनके भावुक दिल ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उनकी सिरोसिस की बीमारी दोबारा लौट रही थी। चूंकि उनसे पाकीजा में काम इमोशनल कार्ड के जरिए करवाया गया था तो पैसे मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं जब वो सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती हुई तो कमाल ने फिल्म फ्लॉप होने की दुहाई देते हुए पैसे देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए।
जबकि इस फिल्म के महंगे सेटों पर ही लाखों रुपए खर्च किए गए थे और इन्वेस्टरों का से सारा इन्वेस्टमेंट मीना कुमारी के नाम पर ही लिया गया था। खैर, इधर नर्सिंग होम ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाना संभव नहीं हुआ। मीना कुमारी उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा थीं और जब तक उन्होंने फिल्मों में काम किया तब तक उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने हमेशा पूरे परिवार का खर्चा उठाया और उनके दूर दूर के रिश्तेदार मित्र आकर उनकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाते थे। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो एक एक कर सबने किनारा कर लिया। यहाँ तक कि अस्पताल का बिल भरने के नाम पर सब गायब हो गए। बताते हैं, कमाल अमरोही ने अस्पताल में कहा कि उन्होंने मीना कुमारी को तलाक दे दिया है, इसलिए वो पैसे देने के जिम्मेदार नहीं है। गुलजार और धर्मेंद्र ने भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ तक कि उनकी बहन के पति महमूद, जिन्हें मीना कुमारी ने एक बंगला तक खरीद कर दे दिया था, ने इलाज के पैसे देने से मना कर दिया था। इसी सभ्य समाज में एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री की लाश को लवारिस घोषित करने की नौबत आ गई थी। बताया जाता है कि अस्पताल वालों को कहना पड़ा कि उन्हें लाश को लवारिस घोषित करके बीएमसी वालों को देना पड़ेगा। जब ये खबर अखबारों में छपी तब एक अनजान पारसी व्यक्ति अस्पताल में आया और बिल चुकाकर मीना कुमारी की शव को सम्मान के साथ इस्लामिक विधि से कब्रिस्तान में दफन करवाया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अस्पताल के एक डॉक्टर मीना कुमारी के फैन थे जिन्होंने ये फीस अदा की। मीना कुमारी के मौत के बाद दर्शकों की सहानुभूति उमड़ पड़ी और पाकीजा सुपर हिट हो गई। मीना कुमारी के हार्डकोर फैंस तो उनकी एक्टिंग की आखिरी झलक पाने के लिए दर्जनों बार फिल्म देख रहे थे। इस तरह मीना कुमारी मरने के बाद भी कमाल अमरोही को बर्बाद होने से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मीना कुमारी से जुड़ी कोई और जानकारी आपके पास हो तो वो भी जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।